हेलो स्टूडेंट्स, लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है नेशनल साइंस डे। तो देखो, नेशनल साइंस डे क्यों मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और ये हम किस दिन मनाते हैं? ये हम 28 फरवरी को हर साल मनाते हैं। तो क्यों मनाते हैं? क्योंकि देखो, हमारे जो साइंटिस्ट थे सर चंद्रशेखर वेंकटरमन, तो इन्होंने क्या था, रमन इफेक्ट की खोज की थी। कब करी थी? 28 फरवरी 1928 को रमन इफेक्ट की खोज करने के कारण ही इस दिन को हम साइंस डे के रूप में मनाते हैं, हर साल सेलिब्रेट करते हैं। और साथ में इन्हें 1930 के अंदर क्या दिया गया था? नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। तो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? इस साल की थीम इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हर साल क्या होता है, जब भी इस तरीके मेजर डेज सेलिब्रेट किया जाता है तो उसकी कोई ना कोई थीम होती है, और ये आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो इस साल की थीम क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी प्रौद्योगिकी। अगर इंग्लिश में बात करें तो थीम क्या है? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर विकसित भारत। इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो नेशनल साइंस डे है, इस साल कहां सेलिब्रेट किया गया 2024 के अंदर? तो ये सेलिब्रेट किया गया है येनोपोया के अंदर। ठीक है, येनोपोया के अंदर। ये क्या है? येनोपोया एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। कहां लोकेटेड है ये? डेराल कट्टे, मैंगलोर के अंदर लोकेटेड है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, डेराल कट्टे मैंगलोर के अंदर ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, येनोपोया। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया गया। तो ये पूरा का पूरा आपसे पूछा जा सकता है। तो फरवरी 28 2024 में इसको सेलिब्रेट किया गया है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आते ये देखो, ये क्या है, 2 मिनट सीरीज के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, क्योंकि आपको पता है कि अभी आईएएस का प्री का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो आईएएस की प्री के लिए आपको ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, ये अच्छे से पता होने चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हैं हम इस तरह के छोटे छोटे से लेक्चर जो आपका क्विक रिवीजन करा सके, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आ जाइए, कुछ क्वेश्चन करते हैं जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड द मेरा पहला वोट देश के लिए। ठीक है, तो ये कैंपेन रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया। तो ये कैंपेन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो देखो, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं आईएएस प्री के अंदर पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क करें। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टार्टेड मेरा पहला वोट देश के लिए, ये कैंपेन कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें वीडियो को पोस्ट करके, और मैं इसका आंसर बताता हूँ। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एजुकेशन मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा मेरा पहला वोट देश के लिए कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसके बारे में यहाँ पे आप पूरा डिटेल में इसको पढ़ भी सकते हैं। मैंने इसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक है, तो यूजीसी के जो चेयरमैन है कौन है? जगदीश कुमार। ठीक है, तो ये जगदीश कुमार यूजीसी के चेयरमैन है। यूजीसी का मतलब है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा पहला वोट देश के लिए कब लॉन्च किया गया है? 28 फरवरी मतलब 6 मार्च 2024 को, या 28 फरवरी से लेकर 6 मार्च 2024 तक ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव यही है कि जो युवा पीढ़ी है उनको चुनाव के लिए जागरूक करना। ठीक है, तो वो अपने जो उनका जो कास्टिंग वोट है वो उनको पता हो कि भाई वोटिंग देना उनका अधिकार है, एक लीगल राइट है। ठीक है, तो इसके लिए उनको प्रमोट मतलब मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस कैंपेन को लॉन्च किया गया है। आज ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज बायोट्रिक? ठीक है, तो इस तरह के जो टर्म्स होते हैं ये आपने एग्जाम में बहुत बार देखे होंगे, चाहे यूपीएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हों, चाहे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वहाँ भी इस तरह के जो जैसे टर्म्स होते हैं उन पर क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो बायोट्रिक है क्या? रिसेंटली सीन इन द न्यूज। तो जल्दी से बताइए, ये एक वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है या ये कोई एक मेथड है जिसे हम यूज करते हैं एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए, या फिर टैंक क्लीनिंग रोबोट का नाम दिया गया है बायोट्रिक, या फिर टेक्निक टू रिमूव द पेस्ट फ्रॉम द क्रॉप? ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। बहुत देखो, ये अगर आपको लग रहा है कि ये कुछ नए टर्म्स हैं तो ये आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में थे। अगर आपकी तैयारी इस लेवल की नहीं है और आप करंट सेक्शन में इन चीज़ों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो फिर बताइए आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि हमारे ये जो क्वेश्चन बनाए गए ये किस तरीके के लग रहे हैं आपको। ठीक है, और जो हम ये 2-4 मिनट की सीरीज लेकर आ रहे हैं आपके लिए, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो सके, तो वो आपको किस तरीके का लग रहा है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए बायोट्रिक क्या है? तो बायोट्रिक हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए, वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी ऑप्शन नंबर ए, अच्छे से याद करें। ठीक है, आ जाइए। अब देखिए यहाँ पे पूरा इसका डिटेल सॉल्यूशन लगा दिया है। इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम ये बायोट्रिक क्यों ला रहे हैं, वेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा कूड़ा करकट है उसको हम मतलब इस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप करनी है कि भाई जो हमारा वेस्ट हो रहा है उसका हम मैनेजमेंट कर सकें प्रॉपर तरीके से, जो हमारा इंडोर एयर पॉल्यूशन है उसको रोक सके, जो सॉइल हेल्थ जो हमारी मतलब जो हमारी सॉइल है उसकी जो हेल्थ डिग्रेड कर रही है उसको वापस से एनहेंस कर सके, जो क्लीन पावर एनर्जी जनरेट कर सके। ठीक है, जो हमारे जो एनर्जी जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इस तरीके से प्रोड्यूस करें कि भैया वो क्लीन हो, ग्रीन हो, उससे पॉल्यूशन क्रिएट ना हो। ठीक है, तो ये इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम ये वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर। एक सेकेंड में इसको दोबारा से लिख देता हूँ, क्वेश्चन 3। ठीक है, तो बताइए, रिसेंटली साउथ अमेरिका कंट्री हैज डिक्लेयर्ड हेल्थ इमरजेंसी ड्यू टू द राइजिंग केसेस ऑफ डेंगू फीवर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है अभी हाल ही में डेंगू फीवर के द्वारा कौन सा देश प्रभावित हुआ सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पर है, साउथ अफ्रीका में, अमेरिका के अंदर पूछा गया है। तो जल्दी से बताइए, चिले, पेरू, अर्जेंटीना या बोलिविया। तो हेल्थ इमरजेंसी कौन से देश में लगाई गई है? चिले के अंदर लगाई गई है, पेरू के अंदर लगाई गई है, अर्जेंटीना के अंदर लगाई गई है, बोलिविया के अंदर लगाई गई है। जल्दी से इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, फिर मैं इसका आंसर आपको बताता हूँ। देखो इस तरह के जो आंसर्स होते हैं ना ये आपको पता होने चाहिए। आ जाइए। ठीक है, तो ये हेल्थ इमरजेंसी कहाँ लगाई गई है? पेरू के अंदर लगाई गई है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। वहाँ पे मैंने नहीं लगाया। ठीक है, यहाँ पे दोबारा लगा देता हूँ, ये बी। ठीक है, तो ये कहाँ लगाई गई है? हेल्थ इमरजेंसी पेरू के अंदर लगाई गई है। इसको अच्छे से याद कर लें। ठीक है, कई बार इस तरीके क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक, एक क्वेश्चन आपको मैं होमवर्क का दे रहा हूँ, तो आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। इसका आंसर हम आपको आपका जो कमेंट होगा उसके अंदर ही एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, रिसेंटली द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा NIA साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू प्रमोट आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो अभी जो आयुर्वेदा के जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है NIA है, उसने अभी साइन किया है किस कंट्री के साथ में प्रमोट करने के लिए, आयुर्वेदा एंड थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। तो सिंगापुर के साथ हमने इस तरीके से साइन किया है। मतलब हमारे जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है इसने कौन सी कंट्री के साथ में इस तरीके का साइन किया है। ठीक है, जो प्रमोट करेगा आयुर्वेदा और थाई ट्रेडिशनल मेडिसिन को। तो बताइए, सिंगापुर ने करा है, वियतनाम ने किया है, थाईलैंड ने किया है या फिर जापान ने किया है? तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। देखो ये जो इस तरह क्वेश्चन है यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, फेवरेट क्वेश्चन होता है, और यहाँ से कई बार यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट किसी लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।